तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इस टॉपिक के अंदर आपने दो डेरिवेशन सॉल्व करनी है। मतलब ये कि आपसे कहा जाएगा V1 की डेरिवेशन आप ड्राइव करके दिखाएं और कहा जाएगा V2 की डेरिवेशन ड्राइव करके दिखाएं। तो असल में हम ड्राइव एक पूरी की पूरी डेरिवेशन करते हैं V1 की, और फिर हम इसी फार्मूला को कन्वर्ट करके V2 की डेरिवेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को समझना होगा। अब कोलिजन दो टाइप के होते हैं, एक होगा इलास्टिक कोलिजन और एक होगा आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है कि दुनिया में जितने भी कोलिजन्स होते हैं, वो सारे के सारे इनइलास्टिक होते हैं। इनइलास्टिक का मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, पर उनके अंदर मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, कंजर्व रहता है। और इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो हमें डेफिनेशन के तौर पे याद रखना पड़ेगा कि इलास्टिक कोलिजन इज सच अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो हमने डेफिनेशन के तौर पे याद रखना है कि एन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। और नंबर 2, हमें यह याद रखना होगा कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कभी भी सेम नहीं होगी। हां, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है पर लीनियर मोमेंटम जरूर सेम रहेगा। तो यह पॉइंट के तौर पे आपने याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, टकराने से पहले टकराने के बाद टोटल एनर्जी सेम रहेगी। पर इनइलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमेशा डिफरेंट होगी। टकराने से पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। इनइलास्टिक कोलिजन इज डिफाइंड एज इन विच इज वन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे हमें याद रखना होगा, ये जो हमारे पास बिलियर्ड बॉल्स हैं, मतलब स्नोकर्स के अंदर जो बॉल यूज होते हैं, इनका जो कोलिजन होता है, ये कोलिजन हमेशा इलास्टिक कहा जाता है। बहुत सारे राइटर अपनी बुक्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन अप्रोक्सीमेट हमें जो इस दुनिया में दिखता है वो यहीं पे दिखता है, स्नोकर के बॉल्स के अंदर दिखता है। मतलब स्नोकर के दो बॉल आपस में कोलाइड करेंगे तो टकराने से पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद सेम रहेगी और टकराने से पहले इनका मोमेंटम टकराने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। 100% सेम नहीं पर 98%, 99% सेम रहेगा। बाकी दुनिया में जितने भी कोलिजन्स हैं वो सारे के सारे कोलिजन इनइलास्टिक हैं। मतलब ये जो आपने लिखा बेसबॉल एंड बॉल हिट करें, बैट बॉल। और नंबर 2, जितने भी कोलिजन्स हैं मतलब कोलाइडिंग कार्स, दो कार्स आपस में कोलाइड होती हैं तो इनका जो मोमेंटम होगा ये तो सेम रहेगा पर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। तो ये इनइलास्टिक की एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल अप्रॉक्सीमेट 99% इलास्टिक से मैच करती है और ये एग्जांपल्स इनइलास्टिक से मैच करेंगी। तो एमसीक्यूज का पोर्शन और डेफिनेशंस आ जाएं तो ये हमने कवर कर लिया। अब हमें ड्राइव करनी है डेरिवेशन। किसकी डेरिवेशन? V1 और V2 की। ये बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ड्राइव द इक्वेशन V1 एंड V2। मैं चाहता हूं कि आप इसको कंप्लीट करें और इसको समझें ताकि आपके मिड टर्म्स, आपके फाइनल टर्म्स, बोर्ड के पेपर आपके बहुत अच्छे से कवर हो सकें। तो हमने यहां से शुरू करना है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने पढ़ा कि मोमेंटम सेम रहेगा। अब मोमेंटम सेम रहने का मतलब है टकराने से पहले का मोमेंटम P1 और टकराने के बाद का मोमेंटम। दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2।
इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की है। अगर आपने कंप्लीट नहीं की तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको पहले सॉल्व कर लें। ये सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, पर इसके अंदर आपने सेम एज इट इज सिर्फ याद रखना होगा कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है। मतलब टकराने से पहले बॉडी का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब आपने क्या सॉल्व करना है, इसको 1 के लिए अरेंज करें। मतलब ये जो m1v1 लिखा हुआ है प्लस के इस साइड इक्वल टू के इस साइड प्लस का है, इक्वल टू के वहां जाके माइनस का हो जाएगा। और जो प्लस का टर्म है m2u2 ये प्लस का है, इक्वल टू के यहां पे आके ये माइनस का हो जाएगा। अब आपने इन दोनों में से m को कॉमन लिया। जब m को कॉमन लिया तो बाकी बचा u1 v1, और यहां से m2 को कॉमन लिया तो बाकी आपके पास बचा v2 माइनस u2। इस इक्वेशन को यहीं तक रोकें, फिर आप आगे लिखें कि भाई हमने इलास्टिक के अंदर पढ़ा था कि मोमेंटम टकराने से पहले टकराने के बाद सेम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। तो टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। इसीलिए आपने लिखा m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये दो बॉडीज टकराने से पहले का इनकी काइनेटिक एनर्जी, और ये दो बॉडीज वही सेम टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी। u टर्म यूज होता है बिफोर के लिए और v टर्म यूज होता है फाइनल के लिए। इनिशियल, फाइनल, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी आपने लिखी। अब इसको भी आपने 1 के लिए अरेंज करना है। मैंने एरो लगाया कि हाफ m1 v1 ये पूरे का पूरा यहां पे प्लस का है, इक्वल टू के वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और ये पूरा टर्म प्लस का इक्वल टू के यहां पे आके ये माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का आपने शफल करना है, कर दिया। अब यहां देखें हाफ m1 और हाफ m1 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आपने यहां कॉमन लिया, बाकी क्या बचा u1, और यहां से क्या बचा v1 का स्क्वायर, ये लिखा। इन दोनों में से हाफ m2 कॉमन आ रहा है, तो हाफ m2 कॉमन ले, बाकी क्या बचेगा v2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर। और फिर मैंने हाफ और हाफ को कैंसिल किया, हाफ और हाफ आपस में मर जाएंगे, विल गेट कैंसिल ईच अदर। बाकी जो चीज बचेगी m1 और ये पूरी ब्रैकेट, फिर यहां बचेगा m2 और ये पूरी ब्रैकेट। यहां तक स्टॉप करना है हमें। पहले मोमेंटम इक्वेशन बनाए, फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन बनाए, फिर ये जो इक्वेशन बनाई है इसको डिवाइड करना है, इसको ऊपर रखना है, इसके नीचे दूसरी इक्वेशन और डिवीजन करना है। तो यही इक्वेशन सबसे पहले मैंने ऊपर लिखी, m1 u1 v1 स्क्वायर और इक्वल टू m2 v2 u2 का स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है। कौन सी इक्वेशन से डिवाइड करना है? ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इससे आपने डिवाइड करना है। आराम से, कोई इशू नहीं है। इसको इसके सामने रखें। अब कैंसिलेशन करें, m1 कैंसिल, यहां से m2 आपस में कैंसिल, ये पूरी ब्रैकेट बची। इस पूरी ब्रैकेट को ऑन करें। सर कौन सा फार्मूला लगाएं? ये फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट प्लस में ऑन होगी और एक ब्रैकेट माइनस में ऑन होगी। तो बाकी ये बचेगा u1 और माइनस v1 का स्क्वायर। इसको आप एक ब्रैकेट माइनस में एक ब्रैकेट प्लस में ऑन करेंगे। यहां से भी एक ब्रैकेट माइनस में एक ब्रैकेट प्लस में ऑन होगी। m कैंसिल होने के बाद इसको ऑन किया, इसको ऑन किया, ये जो चीज थी लिखी, ये जो चीज रह गई थी लिखी। अब यहां से इसको कैंसिल करें और यहां से इसको कैंसिल करें, सेम ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल। बाकी जो बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। यहां तक स्टॉप करें। ठीक है सर, अब क्या करना है? अब क्या करना है आपने कि v2 को सब्जेक्ट बनाएं, उसको इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें। ये पड़ी फर्स्ट इक्वेशन, ये ऐसे ही थोड़ी बनाई थी हमने कि ऐसे ही बना ली हमने। हमें पता था कि v2 की वैल्यू यहां से निकाल के इस v2 की जगह यहां पे पुट करनी है हमें। अगर हमने ये इक्वेशन यहां पुट कर दी तो जो टॉपिक रिक्वायर्ड है कंप्लीट हो जाना है हमारा। ठीक है सर, अब क्या करें? ये u2 पूरे का पूरा प्लस हो रहा है, इक्वल टू के वहां जाके ये हो जाएगा माइनस। हमने u2 को सब्जेक्ट बनाया,
या V2 को सब्जेक्ट बनाया? सर U2 को हमने वहां भेजा, V2 को सब्जेक्ट बनाया, और जब, तवज्जो से सुनना बात को, V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा U1 का आंसर। V2 की वैल्यू पुट करनी है और V2 की वैल्यू पुट करनी है और V1 का आंसर निकालना है। ऑटोमेटिक होगा, आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट बना, इक्वेशन में पुट करना है। अब तवज्जो चाहिए, तवज्जो बिल्कुल देखें। पहली इक्वेशन लिखें, ये पूरी की पूरी इक्वेशन, सर पहली इक्वेशन हमने लिख ली, सिर्फ U या V, सर ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है V2 की वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन यहां तक सेम आई। कौन सी इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है। सर आप एरो लगा दें, हमें याद रहेगा। ठीक है जी, ये लें, ये पूरी की पूरी पहली इक्वेशन लिख ली हमने। अब हमने क्या करना है कि ये जो V2 की वैल्यू है ये पुट करनी है। ये देखें यहां पे V2 की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, V2 की वैल्यू पुट करने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। ये स्टेप सेम आएगा, ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, ये सेम आएगा। सिर्फ M2 U1 के साथ मल्टीप्लाई करें, M2 V1 के साथ मल्टीप्लाई करें, M2 दोबारा U2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगर हमने अब अरेंज करना है तो अरेंज किस तरीके से करना है देखिएगा। M1 V1 और M2 V1, इन दोनों को यहीं पे रखें। मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन किया। ये और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट बनाए, यहीं पे रखें। बाकी M2 U1 को वहां पुट करें और यहां से M2 U2 को वहां पे पुट करें। ये देखें यहां आ गए, इक्वल टू के उस साइड पुट कर दिया। बाकी M1 V1 को यहीं रहने दिया, M2 V1 को यहीं रहने दिया। अब यहां से हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी होगी। M1 U1 सेम लिखा, M2 और U1, M2 U1 को अरेंज किया। यहां से M2 U2 को सेम रखा और ये वाला M2 U2 हमने यहां पे रखा। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? U1 कॉमन है, हमने U1 को कॉमन लिया, बाकी जो चीज बची वो लिख दी। M2 U2 प्लस M2 U2, 1 और 2 कितनी दफा लिखे हुए? 2 दफा लिखे हुए। आप लिखेंगे 2 दफा M2 U2 लिखा हुआ है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? M1 कॉमन आ रहा है या V1 कॉमन आ रहा है? सर V1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से और इसमें से V1 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा? M1 प्लस M2। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। मैंने साथ साथ शफल भी किया, देखिएगा ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ डिवाइड होगी और ये इसके साथ डिवाइड होगी। तो ये देखें M1 M2 डिवाइड में ये पूरा पोर्शन, 2 M2 U2 ये डिवाइड होगी, ये देखें मैंने इसके साथ डिवाइड कर दी और बाकी हमें क्या मिल गया? V1 की वैल्यू। तो दोबारा इस बात को समझिएगा, अरेंज करने के बाद यहां से V1 कॉमन लेना है और M1 M2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ डिवाइड करें और इसके साथ डिवाइड करें और साथ में शफल कर दें। तो शफल करने के बाद आपके पास ये जो इक्वेशन बचेगी ये बचेगी V1 की। फिर आपने सिर्फ चेंज करना है, दोबारा पूरी ड्राइव नहीं करनी। आपने फिर क्या करना है? चेंज करना है। कैसे? यहां लिखा हुआ है 2 M2 U2, आप इसको पहले लिखें और 1 लगा दें साथ में, और ये जो भी ब्रैकेट है ये ब्रैकेट बाद में आएगी और यहां जो U1 है ये U2 में कन्वर्ट होगा और M1 माइनस M2 है तो यहां पे कन्वर्ट होगा M2 माइनस M1। बाकी ये वाले पोर्शन सेम रहेंगे। आखिरी दफा बता रहा हूं, ये इक्वेशन याद रखना। चेंज कैसे करना है? M1 M2 M1 M2 ये डिवाइड में सेम रहेंगे, सिर्फ ये पोर्शन यहां आ जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन यहां आ जाएगा। यहां पे 2 M2 U2 है तो पहले आके 2 M1 U1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट यहां पे जाएगी तो सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पे M1 माइनस M2 है तो यहां पे आके हो जाएगा M2 माइनस M1 और यहां लिखा हुआ U1 तो यहां हो जाएगा U2। इस पूरी इक्वेशन को ड्राइव करें, रजिस्टर पर लिखें, बार बार लिखें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इजी था, सिर्फ ये पोर्शन आपने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम कवर करेंगे इंक्लाइंड प्लेन को और फिर फ्रैक्शन को। रिमेनिंग पोर्शन भी मैंने इसको अपलोड करने हैं, इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।